क्या हो रहा है भाई? इंग्लिश का पेपर कैसा था आर्ट्स वाले लोग के लिए? इसीलिए मैं बता रहा था ना कि पूरा सिलेबस पढ़ो। कोई भरोसा मत करो कि कहां से क्वेश्चन उठा करके दे देगा। लेकिन नहीं, सारे स्टूडेंट चिल्ला के रखे थे। बहुत किसी का कमेंट आ रहा था कि सर 3 चैप्टर नहीं आ रहा है, सर एक पोएम नहीं आ रहा है, 2 चैप्टर नहीं आ रहा विस्तास का। हो गया शांति, मिल गया संतोष। देखो एक बात बता रहे, पूरा सिलेबस पढ़ने का यही फायदा है। क्योंकि हम लोग जिस बोर्ड से है वो कौन सा बोर्ड है? जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। कभी भी पलटवार कर सकते हैं, ठीक है? तो पक्का गारंटी से इसीलिए हम बोल रहे थे कि सारा पढ़ो, लेकिन नहीं, सब कोई कमेंट में, कोई कोई तो इंस्टा में डीएम कर रहे हैं, जा करके वीडियो देख करके इंस्टा में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं मेरा कि सर गलत कर रहे हैं आप। क्या गलत कर रहे हैं? कि सर आप डिलीटेड पोर्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? सर टेंशन हो रहा है सर। अब साइंस और कॉमर्स वाला लोग को टेंशन हो रहा है कि जो 3 चैप्टर छोड़ के बैठा हुआ है बबुआ लोग, अब क्या करेगा वो लोग? टेंशन का बात है कि नहीं? आप लोग भी फंस गए। आप लोग के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो गए ना। और दूसरा चीज, मॉडल पेपर जो था, मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। क्यों सर? मॉडल पेपर में कुछ और कहानी गा रहा था और क्वेश्चन पेपर में कुछ और कहानी गा रहा है। कैसे करके? मॉडल पेपर में बताया गया था कि 2 पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएगा। यहाँ पर आर्ट्स वाला लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने देखा कि एक ही पैसेज में सारा कुछ निपटा दिया गया है, ठीक है? अच्छा, उसमें क्या बोला था कि 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या क्या 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। समझ गया ना बात को? तो काफी सारा चेंजेस हुआ है। और जो कल आप लोगों का साइंस और कॉमर्स वाले का एग्जाम है, देखो आर्ट्स वाले लोग नहीं देख सकते इस वीडियो को, चलो कोई बात नहीं, मत देखो आप लोग। लेकिन जिनका एग्जाम कल होने वाला इंग्लिश कोर का, साइंस और कॉमर्स वाले का, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। सबसे पहला चीज आप लोगों को ये काम करना है कि जो आप लोग पढ़ चुके हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाई हो चुका है, अच्छे से प्रिपरेशन हो गया होगा, चलो उसको साइड रखते हैं। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है कि जो 3 था, यानी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, एक इवान स्ट्राइजन ओ लेवल, और एक तो क्या वो वाला चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, ठीक है? देखो इवान स्ट्राइजन ओ लेवल से भी क्वेश्चन था, शुड विजार्ड हिट मॉमी से भी क्वेश्चन था, ठीक है? तो अगर आर्ट्स वाले लोग का ये 2 चैप्टर से पूछा गया है तो पक्का आप लोग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है? मैं यही चीज नहीं बोल रहा हूं कि जो आप लोगों को पूछा गया है आर्ट्स वाले लोग का, वही साइंस और कॉमर्स वाले लोग का भी पूछा जाएगा, ये चीज नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर वो लोग का एग्जाम में ये चीज इंक्लूड है, ठीक है, वो 2 चैप्टर, तो पक्का आप लोग के भी एग्जाम में उस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? अच्छा, जो आर्ट्स वाले लोग का हुआ, थ्योरी सेक्शन का बता रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव का, उसमें सेक्शन ए में जो मेरा था वो क्या है, एक पैसेज था, उसमें से क्वेश्चन बनाना था। अब देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि सेक्शन ए में क्या था, एक अनसीन पैसेज दिया गया था, ठीक है? उस पैसेज में 2 नंबर के 6 सवाल थे, यानी 12 नंबर हो गया। 2 नंबर के 6 सवाल थे तो 12 नंबर हो गया। अब जो मेरा सेक्शन बी था, ठीक है, सेक्शन बी जो मेरा था, उसमें क्या किया, 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी 18 नंबर इधर हो गया, ठीक है? अब मेरा बचता है ग्रामर वाला, जो सेक्शन सी है। सेक्शन जो सी है उसमें देखो क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला एक नोटिस पूछा गया है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है, 5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? जो कि पूछना क्या था, यहां पे पूछना था 5 नंबर का 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में, क्योंकि जो हम लोग के जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर इशू हुआ है, जैक मॉडल पेपर जो इशू हुआ है, उसमें क्या है, 2 अनसीन पैसेज है, 2 अनसीन पैसेज है, ठीक है? और जो लेटर नोटिस वगैरह ये सब है वो क्या है, 3-3 नंबर का है। वही यहाँ पे क्या कर दिया गया, 5-5 नंबर का, यानी जिसको हम लोग 80-100 वर्ड में लिखते थे उसको अब क्या 250 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा शायद, ठीक है? 250 या 250 से ज्यादा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का है, ठीक है? अब देखो नोटिस दूसरा में क्या था, क्वेश्चन नंबर में, जैसे ई वाला 47 था, ठीक है? 48 में मेरा क्या था, लेटर टू द एडिटर था, ठीक है? लेटर टू द एडिटर। फिर मेरा था क्या, रिपोर्ट, ठीक है? फिर आर्टिकल भी था शायद, हाँ आर्टिकल भी था, ठीक है? उसके बाद एक इनफॉर्मल लेटर भी था, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? और एक शायद रिपोर्ट था, शायद से और एक रिपोर्ट था, ठीक है ना? तो देखो नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, और ये सब तो मैंने बताया ही था, जॉब एप्लीकेशन वगैरह वो भी लेटर का ही हिस्सा है, तो ये सब तो मैंने बता चुका है,
ठीक है, तो ये सब तो आप लोग कर लोगे। बस फर्क मैं इतना बता रहा हूं कि मॉडल पेपर में आप लोगों को बताया गया था कि सेक्शन बी से 5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्या किया सेक्शन सी में डाल दिया, यानी कि 5 नंबर का 4, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर का पूछना चाहिए था, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्योंकि नोटिस लेटर ये सब हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि 3-3 नंबर का है, जो कि जैक मॉडल पेपर इशू हुआ है उसमें इंग्लिश स्कोर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे हो गया है कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट। ठीक है, तो इसी फॉल्ट को लेकर के आप लोग को भी चलना है, क्योंकि देखो आर्ट्स वाला लोग का एग्जाम आज हुआ, ठीक 24 घंटा बाद यानी कल ही आप लोगों का एग्जाम है, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन बाद है। ठीक है, तो कल ही आप लोग का एग्जाम है, तो बहुत हद तक पैटर्न सेम होने वाला है, बहुत हद तक पैटर्न सेम होने वाला है, यानी जो मॉडल पेपर में हुआ था वो पैटर्न आप भूल जाइए। जो आज क्वेश्चन पेपर आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप लोगों को पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिला है उससे घबराना नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें जो हम लोग का अनसीन पैसेज पूछा गया, जो 2 नंबर का 6 क्वेश्चन निकला था यानी 12 नंबर में, इसमें जो हम लोगों को पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया था, देखो पैसेज दे दिया उससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हो सकता है बाय चांस का बात है कि आप लोगों को नोट मेकिंग पूछा जाए, ये नोट्स बनाना हो उससे समरी बनाना हो, तो आराम से देख सकते। देखो अगर आप लोग नोट मेकिंग का वीडियो नहीं देखे, रिक्वेस्ट है मेरा, रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जाओ मेरे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर के नोट मेकिंग वाला वीडियो देखो, काफी अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, एक एक चीज बारीकी से समझाया, आप जा करके देख सकते हैं, काफी अच्छे से मैंने ये चीज को डील किया है नोट मेकिंग को। तो बहुत आप लोग का चांस है कि नोट मेकिंग आप लोग का आ सकता है, क्यों, क्योंकि आर्ट्स वाला लोग का अनसीन पैसेज आया। और एक बात, बहुत बच्चे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे मेरे को, या मैसेजेस आ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में भी बता रहे थे कि सर पता है क्वेश्चन काफी टफ आया था। देखो एक बात है ना, क्वेश्चन टफ नहीं बोल सकते, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, और टफ उसको लग रहा है कि जो पढ़ा नहीं है, मॉडरेट लेवल का था और थोड़ा डीपली पूछा गया है, थोड़ा डीप पूछा गया है, यानी जो एनसीईआरटी किताब रट्टा नहीं मार के गए, रीड नहीं करके गए, वो फंसेंगे इसमें। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और ऐसे हर एक साल देखा गया है कि अगर आर्ट्स का मान लो अगर हार्ड आ रहा है तो साइंस कॉमर्स का इजी आता है, और अगर साइंस कॉमर्स का हार्ड आ रहा है तो आर्ट्स वाला लोग का इजी आता है। तो घबराना नहीं, आप लोग को भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, लिखने लायक आएगा, ऐसे नहीं कि लिख ही नहीं सकते। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करना, जो पैटर्न आज आर्ट्स वाले लोग का पूछा गया है, जो मॉडल पेपर में पैटर्न पूछा गया है उस चीज को फॉलो कतई मत करना। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो इस पैटर्न में फॉलो करो और अच्छे से एग्जाम लिखो। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आंसर कैसे करके लिखना है और कैसे करके डील करना है सारी चीज के साथ। देखो एक बात है ना, अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए लिखने का लहजा पता होना चाहिए। ठीक है, जो लिखने का स्टाइल होता है ना, राइटिंग स्टाइल, उसके लिए भी काफी मार्क्स काटते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सारे दोस्तों तक ये वाला इंफॉर्मेशन शेयर करो ताकि साइंस और कॉमर्स वालों को बच्चों तक ये सारा इंफॉर्मेशन पहुंचे। चलो बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखना, बिंदास होकर लिखना।